नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और मेरा एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, जिसमें मैंने शिवलिंग के बारे में कुछ कहा था। तो मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कुछ पूछा है। मैं नाम तो उनके यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, कि मैम अब क्या हम उस शिवलिंग को विसर्जित कर दें। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत बड़ी गलती की कि आप घर में शिवलिंग को लेकर के आए बिना किसी से पूछे ताछे, और अब आप उससे भी बड़ी गलती करेंगे कि उनको विसर्जित कर देंगे। तो इसका परिणाम निगेटिव ही रहेगा आपकी ज़िंदगी पर। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप घर में शिवलिंग रखे हैं तो आपको फिर क्या क्या करना चाहिए। विसर्जित तो उसको ना करें, क्योंकि भगवान फिर नाराज़ हो सकते हैं आपसे। घर में हम किसी आदरणीय अपने से बड़े व्यक्ति को लाएं और फिर उसको बाहर निकाल दें तो उसे कैसा लगेगा। तो शिव तो साक्षात निराकार और साकार दोनों ही ब्रह्म है। तो ऐसा करना चाहिए कि शिवजी जो शिवलिंग है उसको कभी अकेले नहीं रखते हैं, तो आप परिवार ले लीजिए। जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु का परिवार भी रखना चाहिए। जैसे अगर पीतल या तांबे का है तो पीतल या तांबे की फैमिली ले लीजिए। फैमिली में गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और नंदी बाबा ज़रूर होने चाहिए। नाग तो होगा ही। नाग भी हमेशा सदा उसी धातु का होते हैं, नाग देवता, जिस धातु के भगवान शिव होते हैं। और अगर पत्थर का है तो समस्त पत्थर का ले लीजिए, मार्बल में है तो मार्बल में ले लीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको, उत्तर या पूर्व दिशा में शिवलिंग का मुख होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, घर की उत्तर पूर्व दिशा में ही मंदिर होना चाहिए जहाँ वो स्थापित है। ये ध्यान रखिए, ताकि जो है नेगेटिव एनर्जी अगर जनरेट होना भी चाहे तो आपके सही अगर तरीके से रखेंगे ना तो पॉजिटिव एनर्जी ही जनरेट होगी। नेगेटिव में तो वो इसलिए बदल जाती है कि शिवलिंग जितनी सेवा मांगती है हम वो नहीं दे पाते हैं। अब आपको क्या करना है, सोमवार के दिन अच्छा से शिव जी की पूजा कीजिए। पूजा तो आपको रोज ही करनी पड़ेगी, अभिषेक और पूजा लाएं तो। लेकिन 8 पहर की नहीं कर सकते तो घर में एक पीतल की जलहरी रख लें। जलहरी से जब जल शिवजी पे दिन भर टपकता रहेगा ना, तो ये शिवजी को शीतल रखेगा। साथ ही उस एनर्जी को जो घर में जनरेट हो रही है उसको बैलेंस करता रहेगा। और सोमवार के दिन अगर आपकी सुविधा सातों दिन नहीं बैठ पा रही, क्योंकि शिवजी की सेवा कोई सस्ती नहीं है, तो अगर सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके, क्योंकि चंद्रमा मन है और पानी शीतल है, तो पानी उस मन को शीतल करता है। अदरवाइज शिवलिंग में से इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो स्वयं गर्म हो जाता है। इसीलिए जलहरी लगाना, जिससे कि उससे 8 पहर की पूजा भी हो जाएगी आपकी और जल उस पर टपकता रहेगा। तो जलधारा का इंतज़ाम आप कर लें। दूसरा, अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो मैंने बताया शंख आसपास भी नहीं होना चाहिए। सिंदूर, हल्दी ये शिवलिंग पे नहीं चढ़ेगी। तुलसी जी को दूर रखें। जब मंदिर में आप अन्य देवताओं का भोग लगाएं, जैसे भगवान विष्णु से संबंधित राम जी, कृष्ण जी, सब में तुलसी पड़ती है, तो शिव जी का भोग अलग से लगाएं। शिव परिवार का जो भोग लगेगा उसमें तुलसी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि ना तो गणेश जी को चढ़ती है, आप दिखाए बिना। और जो शिव जी पर जो भोग लगाया जाता है वो प्रसाद नहीं होता है हमारे लिए, तो उसको इकट्ठा करके या तो मंदिर में दें या घर की, मैं तो कहूँगी उसको किसी को ब्राह्मण को ही दे दें। क्योंकि शिवजी पे जो भोग प्रसाद लगाया जाता है उसको खाया नहीं जाता, शिवलिंग पे जो लगाया जाता है शिव परिवार को, क्योंकि उसमें शिवलिंग की पूजा होती है वहाँ पे। शिवलिंग तो ऐसा है कि अगर ये खंडित भी हो जाए तो इसमें से इतनी एनर्जी जनरेट होती है। अगर आप सही तरीके से इसकी पूजा करते हैं ना तो आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर जो ऊर्जा उसमें से जनरेट हो रही है उसको आप संभाल लिए, आप पूजा दे दिए, आप टाइम थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। आपको सातों दिन अभिषेक तो शिव जी का करना ही पड़ेगा। घर में स्त्रियां हैं, पीरियड्स में सेवा नहीं कर सकती है, पुरुष घर के सेवा करें शिव जी की। और शिव जी के साथ अकेले शिवलिंग फिर ना रखें, उनका परिवार रखें, तो शिव जी थोड़े सौम्य रहते हैं। ऊपर से जलधारा लगा दें तो वो गिरती रहेगी। आप ये ना देखें कि मंदिरों में ही लगाई जाती है जलधारा, कई लोग यही गलती करते हैं। जलधारा घर में तो और भी जरूरी है, क्योंकि वो जो ऊर्जा निकलेगी उसको आप झेल ही नहीं पाएंगे। तो पानी से ही शिव जी को शीतल किया जाता है। दूध है चंद्रमा का प्रतीक और भगवान शिव चंद्रशेखर है स्वयं।
तो जब वो उन पे गिरता रहेगा ना, दूध और पानी का अभिषेक कराते रहेंगे। और अगर आपके पास शिवलिंग है और शिव परिवार पहले से है तो आप जलहरी लगाइए। और जलहरी भी है अगर आपके पास, उत्तर पूर्व दिशा भी है, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। विसर्जित करने की तो अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप वैसे आपने गलती की, घर में नहीं रखना चाहिए, पर अगर रख भी लिया है तो इसका निदान है हमारे पास। उसकी सेवा पूजा अच्छे भाव से करिए। सोमवार को तो मैं कहती हूँ दूध दही घी शहद गंगा जल से आप अभिषेक करिए अच्छी तरह, उनको रगड़ रगड़ के। परिवार के पुरुष बहुत अच्छा से पूजा कर सकते हैं। गन्ने के रस से अगर आप सोमवार को अभिषेक कराते हैं या सातों दिन अगर आप करा देते हैं तो लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर धन बरसाती हैं। बिल्व पत्रों का इंतजाम अगर आप कर लेते हैं तो रोज 3 5 7 शिव जी को चढ़ाइए। लक्ष्मी जी का वरदान है शिव जी को कि जो आप पे बिल्व पत्र चढ़ाएगा उस पे मैं कृपा बरसाऊंगी। इसीलिए दिवाली की पूजा में बिल्व पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। तो आप ये सब उपाय करके अपनी सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष की, नेपाली रुद्राक्ष की एक माला आती है, वो शिव जी को आप पहना सकते हैं। और भी कुछ कर सकते हैं आप, सॉरी मैं इसीलिए मैं ये कह रही थी कि सारे उपाय जो है ना आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा किसी ने मेरे से पूछा था हम लड्डू गोपाल जी रखते हैं क्या, उन हमारे से सेवा नहीं हो पा रही। अरे भाई सेवा नहीं हो पा रही है तो लड्डू गोपाल जी को लाना ही क्यों, मंदिर में जाके दर्शन कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप है। अगर घर में खिलौना भी आता है ना तो सबसे पहले उनके लिए आएगा, फिर घर के बच्चों के लिए। नई ड्रेस या जूते भी आते हैं तो सबसे पहले उनके लिए आएगा, फिर घर के बच्चों के लिए। तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर कर नहीं सकते सेवा तो लाइए ही, और फिर विसर्जित करेंगे ना तो उसका दोष दुगना है। तो मैं तो विसर्जित करने की, लोग मंदिरों में छोड़ के आ जाते हैं कि इनकी सेवा हो जाएगी। तो जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं है ठाकुर जी को रखने की तो तुम लाए क्यों। भगवान की सेवा ऐसे ही नहीं है, उनको भोग लगाना पड़ता है, प्याज लहसुन से दूर रहना पड़ता है, दूध चाय बिस्किट, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बालक स्वरूप हैं। और गलती या नाराज़ तो बालक होते हुए भी ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी पहर के वो ठाकुर जी हैं। आप उनको घुमाने भी ले जा सकते हैं, आप उनको शादी में भी ले जा सकते हैं, आप उनको मनचाही चीज़ें खिलाइए, लेकिन अभक्ष्य कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर बिना प्याज लहसुन का घर में भी आपने पिज़्ज़ा बनाया है तो आप भोग में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ ना खिलाएं जो अभक्ष्य हो, जो ठाकुर जी को हम नहीं चढ़ा सकते, उसका दोष आपको दुगना लगेगा कि ये तो भगवान है, कुछ भी नहीं। अगर केक है, एगलेस आपने घर में बनाया है तो आप खिला सकते हैं, भगवान के हैप्पी बर्थडे में भी कटवा सकते हैं। लेकिन अगर बाहर से लाए हैं तो ऐसी चीज़ें ना चढ़ाएं। मैं तो कम से कम सलाह नहीं दूंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग मेरा चैनल देख तो रहे हैं, उससे बेनिफिट तो ले रहे हैं, मेरे रेमेडीज़ को फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन फ्री है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है। आप सब्सक्राइब करिए। जब तक मेरे 1 के सब्सक्राइबर नहीं होंगे यूट्यूब मुझे मोनेटाइज नहीं करेगा। या 4000 घंटे की वॉच, तो उससे पहले तो 1 के सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज़ मैं वीडियोस क्यों बनाऊंगी। तो मैं थोड़े दिन के लिए वीडियोस को हॉल्ट पे रख रही हूँ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छी चीज़ें बताती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अदरवाइज़ मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। और मैं चैनल पे अगर वीडियोस नहीं अपलोड करूँगी तो इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। भगवान की दया से ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में और प्रोग्रेस करूँ, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या किसी भी प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है, तो सब्सक्रिप्शन में तो कोई पैसा लग ही नहीं रहा है ना। तो जब तक मुझे भी कोई लाभ नहीं दिखेगा मैं क्यों बनाऊंगी। आप लोग तो लाभ ले रहे हैं मेरा वीडियोस देख देख के, लेकिन मुझे क्या लाभ हो रहा है। जब तक एटलीस्ट 1 के सब्सक्राइबर तक तो मुझे पहुंचाइए, उसके बाद मुझे अपने आप मिलने लगेंगे। तो प्लीज़ अगर ऐसा है, थोड़े दिन के लिए मैं हॉल्ट दे रही हूँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ऐसे मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, मेरी 1100 रुपये फ़ीस है, लेकिन मैंने इस चैनल के लिए एक विशेष पैकेज निकाला है कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर्स की जो होरोस्कोप है मैं 500 रुपीज़ में विश्लेषण करूँगी। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन ही आपको व्हाट्सएप पे सारा डिटेल भेज दी जाएगी।
आपके प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी 2 प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे जन्म पत्री का पूरा लाइफ टाइम विश्लेषण आपको कोई भी नहीं करके देगा, उसके चार्जेस अलग हैं। तो 500 अभी मैंने चार्ज किया सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। तो वो लोग मुझे गूगल पे या पेटीएम से, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। एडवांस पेमेंट होगा, उसके बाद आपको रेमेडी दे दी जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डील आपके लिए फ़ायदे की, अदरवाइज़ मैं 1100 रुपये लेती हूँ। और देखिए मैं ऑनलाइन ही देखती हूँ। अगर कोई जयपुर का बंदा ये कहे कि इन पर्सन मिलना चाहता है, देन आई एम सॉरी। तो अगर है तो प्लीज़ आपको फ़ायदा होता है तो आप आएंगे बार बार। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी और आप अपनी विशेज़ देख देख के फुलफ़िल करते रहिएगा। नमस्कार।